नमस्कार दोस्तों। आजकल पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चाइना के विरोध में बात चल रही है। उसमें मुख्य बात जो आ रही है वो चाइना के प्रोडक्ट्स का विरोध करने की आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों जो चाइना ने दुनिया को कोरोना नाम का वायरस दिया, उससे पूरा विश्व चाइना से प्रताड़ित दुखी है। भारत तो चाइना से बहुत लंबे समय से प्रताड़ित है, चाहे वो अक्साई चीन का मामला हो, चाहे लद्दाख का मामला हो, चाहे तिब्बत का मामला हो। हमने चाइना से कई बार परेशानियां झेली। इस सब के बावजूद हम चाइना से अपना व्यापार जारी रखते रहे। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि चाइनीज कंपनियां धीमे धीमे भारत के मार्केट को खा गई और भारत में सन 90 के बाद से जो चाइनीज कंपनियों ने प्रवेश किया, परिणाम स्वरूप भारत की लगभग सभी टीवी कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां, मशीनरीज सब खत्म हो गई। सब चाइनीज कंपनियों ने मार्केट घेर लिया। सब लोगों को याद होगा, जो 40-50 साल के लोग हैं उनको याद होगा किसी जमाने में भारतीय टीवी कंपनियां चला करती थी। भारत के चाहे वो पीपीएल टीवी हो, ओनिडा टीवी हो, वीडियोकॉन हो और उसके पहले वेस्टर्न हो, बहुत सी टीवी कंपनियां चला करती थी, सब गायब हो गई और धीमे धीमे जो चाइनीज आइटम उनको घेरते चले गए। फिर चाइनीज आइटम समय के साथ में अपना सुधार करते चले गए। उन्होंने धीमे धीमे करके पूरी तरह, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो, चाहे छोटा मार्केट हो, खिलौना मार्केट हमारे यहाँ का ख़त्म कर दिया चाइनीज आइटम्स ने। हमारे यहाँ जो गरीब लोग दिवाली और दूसरे त्योहारों पर मूर्तियाँ वगैरह बनाया करते थे, वो सब धीमे धीमे दूर हो गई और चाइनीज आइटम छाते चले गए। इसका कारण ये था कि चाइना ने बड़े समझदारी पूर्वक भारत के बाजार पे कब्जा किया, माल बहुत सस्ता बेचा, अपने यहाँ का कचरा हमारे यहाँ भेजा। आप देखते होंगे दिल्ली के कनॉट प्लेस वाले एरिया में और करोल बाग वाले एरिया में या मुंबई में या ट्रेन्स में देखते होंगे कि बहुत सी चाइनीज आइटम, बहुत सस्ते सस्ते इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिना काम के हम उसको सस्ता देख के खरीद लेते हैं। शायद वो चाइना का कचरा होता है, हमारे यहाँ आ जाता है, हम उसको खरीदते रहे। आपने देखा होगा और अनुभव किया होगा, जब हम छोटे हुआ करते थे तो अपने घर पे दिवाली पे सजावट का सामान खुद बनाते थे। हमने बनाना बंद कर दिया, चाइना ने भेजना शुरू कर दिया। चाहे हम बनाना हमारा बंद होता चला गया, चाइना का सामान आता चला गया। धीमे धीमे दिवाली तो पूरा त्योहार ही चाइनीज हो गया, चाइनीज दिए, चाइनीज लाइटिंग। इवन जब मैंने एक बार भारत का पटाखों का सबसे बड़ा हब जो है उधर गया, शिवकाशी में मैंने देखा कि वहाँ पे चाइनीज कंपनियां पटाखे बनाने लगी थी। उन्होंने जो भारतीय वो कारखाने थे पटाखों के, उन पर कब्जा कर लिया था। मतलब देखिए, हमारे त्योहारों पे भी चाइनीज लोगों ने कब्जा कर लिया था, जबकि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है जहाँ पे त्योहार वगैरह मनाए नहीं जाते। वो धार्मिक, अपने आप को धार्मिक मानते ही नहीं है वहाँ की सरकार, लेकिन भारत में कब्जा करने के लिए वो धार्मिक हो जाते हैं। मूर्तियां आने लगी, गणेश जी की तरह तरह की सुंदर सुंदर मूर्तियां चाइना से आती, लक्ष्मी जी की मूर्तियां आने लगी। और जो सबसे बड़ा जो उन्होंने हमारे दिमाग पे कब्जा किया वो बिल्कुल ही अलग था। मोबाइल ठीक है, मोबाइल में चूंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो शायद उसकी वजह से हम पीछे रह गए, या कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी नहीं थी, या हमने टेक्नोलॉजी के विकास पे, टेक्नोलॉजी को सीखने पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम पीछे रह गए। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा मार्केट बनाया जिस पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये क्या है, ये चाइनीज कछुआ है, जिसको हमारे यहाँ ये पिछले 10-20 सालों में ये कहा जाने लगा है कि इसको आप अपने घर में उत्तर दिशा में पानी में डुबो के या उत्तर पूर्वी दिशा में पानी में डुबो के रखें तो घर में बरकत आएगी। भाई ऐसी कैसे बरकत आएगी? पहले तो कैसे किसी तरीके से बरकत नहीं आती थी। ये सब क्या हो गया? ये चाइनीज लोगों ने हम धीमे धीमे अपने फेंग शुई और विभिन्न तरीकों से हम लोगों के दिमाग में डाला और चाइनीज लोग ये बना बना के बेचने लगे। भारत में इसका मार्केट, इस तरह के प्रोडक्ट्स का मार्केट 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि 500 करोड़ रुपए का तो सामने दिख रहा है, हो सकता है ये मार्केट हजारों करोड़ का हो। और ये केवल ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ये इस तरह का मार्केट है। भगवान बुद्ध, जिन सबको हम पूछते हैं, भगवान मानते हैं,
और वो भगवान बुद्ध की कोई भी आप मूर्ति देखो, वो देखो, तो उसमें भगवान बुद्ध दुबले पतले स्लिम रहते हैं। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, जब वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तपस्या की, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उस समय वो बिल्कुल कृष्णकाय हुए थे, ऐसे नहीं थे। इसमें हम चाइनीज लोगों ने अपने हिसाब से उनको बना के और भारत के मार्केट में भेज दिया। चाइनीज तो इस तरह का कुछ मानते ही नहीं है। उनकी सरकार तो ये बोलती है कि धर्म होता ही नहीं है, कम्युनिस्ट है वो लोग, लेकिन भारत में हमारे यहाँ भेज देते हैं। हम बड़े शौक से अपने बैठक में रखते हैं। ये क्या है? हम लोग बिना सोचे समझे, ये जानते नहीं चाइना हमारे संग में कितना खिलवाड़ कर रहा है। अपने हर व्यक्ति को काम देने के लिए उन्होंने कैसे कैसे दांव पेच अपनाए। आप सोचिए, इस तरह के आइटम 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के भारत को एक्सपोर्ट करता है और हम खरीदते हैं। आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि जितना हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना उससे कई गुना ज्यादा हमको एक्सपोर्ट करता है। हम जो आज दवाई के मार्केट में, दुनिया में दवाई के सबसे बड़े उत्पादक हैं, उस पर हम बड़ा गर्व करते हैं। कोरोना की दवाई माना जा रहा है कि भारत से ही सब दुनिया में सप्लाई होगी, लेकिन ज्यादातर दवाइयों का रॉ मटेरियल हमारे पास चाइना से आता है। ऐसा क्यों? आखिर हमने ऐसा क्या किया कि हम इस वाली बात पे ध्यान नहीं दे पाते? हमारे पास तरह तरह के व्यूज आते हैं, हमें चाइना का ये विरोध करना चाहिए, चाइना का वो विरोध करना चाहिए। कई लोग कहते हैं हम चाइना के विरोध करके सरवाइव नहीं कर सकते। ये सब, इन सब बातों का यदि हम रिव्यू करें तो ये समझ में आता है कि हमने पिछले 30 वर्षों में जितनी तरक्की की है वो मैन्युफैक्चरिंग से नहीं की। हमारी जो तरक्की थी वो सर्विस सेक्टर से थी, और चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन से तरक्की की थी। इसलिए हमारा सर्विस, अगर दुनिया को सर्विस की जरूरत नहीं है या काम करने वाला दूसरा पैदा हो गया तो हमारा सर्विस सेक्टर प्रभावित हो जाता है। जैसे इस समय सर्विस सेक्टर अच्छा, इतनी बुरी तरह कोरोना के पीरियड में प्रभावित नहीं हुआ। हमारे जो विदेशों से कांटेक्ट करने वाली कंपनी है, जो अपने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए और इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आई। लेकिन दुनिया के वो देश जो केवल मैन्युफैक्चरिंग पे थे वो प्रभावित हो गए, क्योंकि दुनिया में वस्तुओं की डिमांड बहुत कम हो गई है। तो ये तो फायदा मिला, लेकिन चाइना ने तब भी अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बना के दुनिया भर में अपने तरह तरह की वस्तुएं भेज के, जो बल्कि कई बार मैंने कहीं पढ़ रहा था कि हमने बहुत सी ऐसे वस्तुएं चाइना से मंगाई हैं जो दुनिया भर में बैन है। उनके बहुत से केमिकल्स इंडिया में आते हैं जो दुनिया भर में इस्तेमाल नहीं किए जाते। क्या आप जानते हैं कि हम अपने जो एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड्स या बहुत से केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर चाइना से बन के आते हैं। हम दरअसल हम बहुत हद तक चाइना के ऊपर निर्भर रहे हैं, लेकिन उससे हम बच सकते हैं। अब धीमे धीमे हम अपना खुद का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम वो तो देखिए, जो चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं थी वो भी हम चाइना से मंगा रहे हैं। भगवान बुद्ध हमारे हैं लेकिन चाइना से आते हैं, क्या है? भगवान गणेश जी की मूर्ति चाइना से आती है, क्या है? हमारा त्योहार है, उसको उसके लिए सप्लाई करने वाले, उसके लिए मूर्तियाँ, उसके लिए सजावटी सामान चाइना से सप्लाई होता है। ये तो हमें इससे बचना चाहिए। पिछले साल तक चाइनीज राखियाँ भी हमारे यहाँ आती थी, बल्कि हमारे लोग पसंद करते थे चाइनीज राखियों का इस्तेमाल करना। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम खुद की वस्तुओं को, भारत की वस्तुओं का प्रमोशन करें, उनको बढ़ावा दें। और हम बात करते हैं कि चाइनीज मोबाइल ये सब नहीं, ये तो ठीक है जो कुछ है, कम से कम जो हमारे गरीब लोग बनाते हैं उन पे तो हम अपना ला सकते हैं। मूर्तियां हैं, राखियां हैं। आपको एक चीज मालूम है कि जो बनारस की साड़ियाँ, जो हमारा बहुत बड़ा पहचान है, बनारस की साड़ी का जो रॉ मटेरियल है, जो उसका धागा है, वो चाइना से आता है। ज़्यादातर धागा चाइना से आता है। क्या हम वो धागा नहीं बना सकते? क्या हमारे यूपी में किसान उस धागे, जो बनारसी साड़ी के धागे के लिए रेशम की खेती नहीं कर सकते? क्यों हम उसको प्रमोट नहीं कर सकते? हमें उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।
जिससे हमारे यहाँ के जो गरीब तबका है हम उसको काम दें। क्योंकि चाइना ने ना केवल हमारे हाई या ऊपरी तबके के लिए वस्तुएं बनाई या उनके लिए उनका काम छीना, बल्कि हमारे बिल्कुल निचले लेवल के किसानों को जो उनका भी काम छीना। तो उम्मीद करता हूं कि हम इस बात को गहराई से सोचेंगे और जो हम चाइना पे बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं उस विरोध को समझेंगे कि हमें कहाँ कहाँ उसका विरोध करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ हम चाइनीज़ आइटम से बचें और आगे भारतीय वस्तुओं को प्रधानता दें, अपने जीवन में उनका उपयोग बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद।